कभी गौर किया है इंसान जब खुश होता है तो खुद को क्रेडिट देता है और जब दुख आता है तो कहता है या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों। मैंने ऐसा क्या किया। कहाँ हो आप। आपने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी। अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो शायद ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का आपको अपनी तरफ बुलाना है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपको रूहानी बातें सच की तलाश और दिल को छूने वाली गुफ्तागू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की अल्लाह कौन है। आज हम एक और गहरा सवाल उठाते हैं। अल्लाह इंसान के कितने करीब है। क्या अल्लाह सिर्फ आसमानों में है या हमारे दर्द, खामोशी और दुआओं में भी। कुरान में अल्लाह फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरी। यही वो हिस्सा है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि वह इंसान की शाहरग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह कह रहा है मैं उससे भी ज्यादा करीब हूं। यानी जो बात आप किसी से नहीं कह पाते, जो आंसू छुपके गिरते हैं, जो दाढ़ सिर्फ आप जानते हैं, अल्लाह उन सब से वकीफ है। कुरान में अल्लाह खुद जवाब देते हैं वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। सूरह अल-बक़रा 2:186। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं बहुत करीब हूं। मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल-बक़रा 2:186। अल्लाह का करीब होना डिस्टेंस वाला करीब नहीं होता जैसे इंसान इंसान के पास होता है। करीब होने का असली मतलब जैसे इल्म से करीब तुम्हारी मुस्कान नकली है या सच्ची, अल्लाह जानते हैं। तुम ठीक दिख रहे हो पर अंदर टूटे हो, अल्लाह जानते हैं। और सुनने में करीब, धीमी आवाज, दिल की आवाज, आंसुओं की आवाज, मेरी अल्लाह सब सुनते हैं। कभी कभी तुम खुद नहीं समझ पाते कि दिल में क्या है, लेकिन वो समझते हैं। और उससे भी रहमत में करीब इंसान गुनाह के बाद दूर हो जाता है। अल्लाह गुनाह के बाद और ज्यादा इंतजार करते हैं कि बंदा लौट आए। मदद में करीब कभी नोटिस किया। मुसीबत में अचानक दिल में सब्र आ जाता है। किसी अजनबी से मदद मिल जाती है, दिल हल्का हो जाता है। यह भी उनकी कुर्बत का असर है। जब कोई नहीं होता, रात के अंधेरे में रोना, भीड़ में अकेलापन, किसी को समझा ना पाना, दिल में बोझ, इन लम्हों में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होते हैं। दुआ जोर से करो या खामोशी से वो सुनते हैं। रात के अंधेरे में रोना, भीड़ में अकेलापन, किसी को समझा ना पाना, दिल में बोझ, इन लम्हों में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होते हैं। दुआ जोर से करो या खामोशी से, वो सुनते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं वैसा ही उसके साथ होता हूं। अगर तुम सोचो अल्लाह मुझसे नाराज ही रहेंगे तो दिल दूर महसूस करेगा। अगर तुम सोचो वो रहम करने वाले हैं तो दिल को उनकी कौरबत महसूस होगी। अल्लाह की कौरबत मतलब दिल को छू लेने वाला एहसास। तुम्हारा हर ख्याल अल्लाह जानते हैं। सोचो तुम अकेले कमरे में बैठे हो, दिल में डर है, घबराहट है, कोई बात कहने की हिम्मत नहीं, तुम सिर्फ सोचते हो क्यों ऐसा हुआ। इस बीच अल्लाह तुम्हारे हर ख्याल को जानते हैं, हर डर को समझते हैं। तुम्हें जुबान से बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ महसूस करना ही काफी है। और कभी तुम अकेले हो, फिर भी अकेले नहीं। रात के 3 बजे सब सो रहे हैं, तुम रो रहे हो, किसी को बताना नहीं चाहते। तुम्हारी तन्हाई इतनी भारी है कि लग रहा है दुनिया ने छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह पास हैं, वो सुन रहे हैं तुम्हारे दिल की आवाज, तुम्हारे टूटते हुए एहसास को। इसलिए तुम असल में अकेले नहीं हो। जब दुनिया जज करती है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब इंसान खुद से हारने लगता है, उसी वक्त अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। कभी महसूस किया है सब कुछ खत्म होने के बाद भी जो उम्मीद बचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। जब तुम दुआ बोलो वो भी सिर्फ दिल में, तब अल्लाह दोनों सुनते हैं। कभी कभी शब्द नहीं निकलते, बस आंसू बहते हैं। वो भी दुआ होती है, तुम कहो नहीं सकते मुझे मदद चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिल बोल रहा होता है और अल्लाह सुनते हैं। तुम दुआ बोलकर करो या सिर्फ दिल में, दोनों सुनते हैं। कभी शब्द नहीं निकलते, सिर्फ आंसू आते हैं, वह भी दुआ होती है। अल्लाह को सिर्फ जुबानी दुआ की जरूरत नहीं, तुम्हारी गुनाह करने के बाद भी वो दूर नहीं होते। इंसान दूर भाग सकता है, अल्लाह नहीं।
तुम पलट कर उनसे जुड़ो। वह कहते हैं, मैं यहीं हूं। एक सरल उदाहरण सोचो। तुम किसी दोस्त को फोन कर रहे हो, लेकिन नेटवर्क खराब है, कॉल नहीं लगती। तुम निराश हो जाते हो, बात नहीं हो पाती। अब वही स्थिति अल्लाह के साथ समझो। दिल का कनेक्शन बराबर ईमान प्लस यकीन। चाहे तुम्हारा ईमान कमजोर लगे या यकीन थोड़ा कमजोर हो, पार अल्लाह से कनेक्शन कभी पूरी तरह टूटता नहीं। अल्लाह हमेशा तुम्हारे पास है। छोटी छोटी यादें जो कुर्बत दिखाती हैं, सुबह उठते ही दिल से जो चुपचाप कहो, या अल्लाह मुझे संभालो। रात को रोते हुए सिरहाने पर बैठो, कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को देख रहे हैं। कोई गलती हो गई, डर है कि वो माफ नहीं करेंगे, पर अल्लाह कहते हैं, बस लौट आओ, मैं माफ कर दूंगा। अल्लाह इतने करीब हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे दिल के बीच जो चल रहा होता है, वो भी जानते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचना, मेरी दुआ शायद अल्लाह तक नहीं पहुंच रही। वो तुम्हारी दुआ से पहले तुम्हारा दर्द जानते हैं। आज दिल में जो भी है सीधा उनसे बोल दो। फॉर्मल लैंग्वेज की जरूरत नहीं। वो रब हैं, जज कम, रहमान ज्यादा। अल्लाह और इंसान के बीच कोई दीवार नहीं, कोई भाषा की शर्त नहीं, कोई तय जगह जरूरी नहीं। अल्लाह कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40:60। उम्मीद है आपको आपकी सवालों की जवाब मिल गया होगा। याद रखिए, जब इंसान को लगे कि वो बिल्कुल अकेला है, यही वो पल होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर ये एपिसोड आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और सच, एक और गुफ्तगू के साथ।